पख्तूनों के लीडर मंजूर पश्तीन ने कैसे रियासत पाकिस्तान के दरो दीवार हिला के रख दिए। हमें आज़ादी लेने के ऊपर मजबूर मत करो, एक खतरनाक तकरीर उन्होंने क्यों की। कैदी नंबर 804 इमरान खान अमर हो गए, और अगर अमर ना होते तो फिर क्या होता। आर्मी चीफ के दोस्त भी बोल उठे, जबकि राना सनाउल्लाह के ऊपर मुस्लिम लीग नून समेत बाकी जमातों के लोगों ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बयान को वजह बना के क्यों तनकीद की। क्या हर जमात के कारकुन में शऊर आ चुका है? आज की गोरख धंधा में इन अहम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुब हूँ। 18 अगस्त को इस्लामाबाद के अंदर पख्तूनों ने जलसा आम करना था, उससे खिताब करना था। मैं हैरान हुआ कि मंजूर पश्तीन ने एक बड़े अवामी इज्तिमा से, जिनको इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं मिली थी, एक और जगह के ऊपर जो है वो जलसा किया रात में, और बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने तकरीर की, और उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो बड़े भयानक थे। और ये किसी मजबूरी लाचारी में है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में गद्दारी कहें, या अपना हक लेने की बात करें, या अपने हकूक़ व फ़राइज़ के ज़मरे में आवाज़ उठाना इसको कहें, या क्या नाम दिया जाए। लेकिन उस पूरी तकरीर के अंदर ये बात कहना कि हमें मजबूर मत करो कि हम बंगालियों की तरह आपसे आज़ादी मांगें। उन्होंने तकरीर के अंदर ऐसे अल्फाज और जुमले और किस्से भी सुनाए कि जिनको सुन के अगर वो सच हैं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि एक ही रियासत पाकिस्तान के अंदर जिसमें आइन है, कानून है, एक ही रियासत है, और उसके अपने ये इलाके हैं, उनके अपने इलाकों के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनके साथ ऐसा नारवा सलूक क्यों किया जाता है। फिर ये क्यों कहा गया कि हमें आज़ादी लेने के ऊपर मजबूर मत करो, और ये ना हो कि हम कल आज़ादी लेने आए और आपको हमारे सामने सरेंडर करना पड़े। उन्होंने अपनी तारीख बयान करते हुए ये बताया कि आज तक हमें कोई फतह नहीं कर सका, और आज भी जो ज़मीनें हमने दूसरों से आज़ाद करवाई हैं, ये आज़ादी हमें मिली थी, वो लोग हमारी ज़मीनों की तरफ आंख उठाकर भी गलत नीयत से नहीं देखते। मंजूर पश्तीन का और पख्तूनों का और पश्तूनों का मसला क्या है? वो सिर्फ इतना कहते हैं कि यहाँ से जो हीरे जवाहरात सोने भी लेके जाते हो ले जाओ, पेट्रोल की स्मगलिंग कर लो, जो दिल में आता है करो, लेकिन हमें मजबूर, लाचार, बेबस मत बनाओ, हमारे बच्चों की जानें मत लो। हमारे कब्रिस्तान भरे हुए हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें आज़ादी से रहने दो और खुद भी आज़ादी से रहो। और उन्होंने जो हमारे अहम रियासत का एक सतून है पाक फ़ौज के ऊपर तनकीद की, और खुलेआम और सरेआम तनकीद की। और अगर मैं ये कहूँ कि उनको भी ग़ुलामी पसंद नहीं और आज़ादी लेना चाहते हैं, तो एक तो इमरान खान पठान जेल में, और दूसरा पठान जो है वो आज़ादी मांग रहा है, और जिस रीजन से वो है दोनों का तल्लुक उन्हीं ही इलाकों से है जहाँ पे उनकी हुकूमतें थी और सारे हालात थे। ये ख़तरनाक सूरत हाल है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो कोई बदबख्त ही होगा जो किसी को उसका हक नहीं देगा, और वो बदनसीब होगा जो अपने मुल्क को आज़ादी लेने के बाद भी आज़ादी मांग रहा होगा। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी वजह क्या है, ये ज़िम्मेदार जो हैं उनको सोचना चाहिए। ताहम ऐसे नामसाद हालात के अंदर इस तरह के जलसे करना, और उन जलसों में इस नौइयत की तकरीर का किया जाना, और फिर उसमें आज़ादी लेने की बात करना और उस तरह की धमकी देना, यकीनन जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। और अब लगता ये है कि ये कौम खामोश नहीं बैठेगी। इमरान खान हो या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, उन्होंने लोगों को अपने हक़ के लिए बात करना सिखा तो दिया था, लेकिन अब उसकी हदूद और क़ुयूद जो हैं वो मज़ीद आगे बढ़ चुकी हैं। लोग खामोश नहीं रहना चाहते, वो अगली नहज पे आ गए हैं, वो धमकी देते हैं, वो मजबूर हैं, और उस मजबूरी के आलम में चाहते हैं कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो सही हो जाना चाहिए, हमारी जगहों के ऊपर कब्ज़े नहीं होने चाहिए। एक ही इदारे के ऊपर तमाम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि इस एक इदारे का जो है वो मज़बूत रहना, अच्छा रहना, इसको सल्यूट करना पाकिस्तान की बका के लिए बड़ा ज़रूरी है। ताहम बात कहीं और निकल गई है। बात निकलते-निकलते कहाँ तक पहुँच चुकी है, आगे सुनते जाएँ, और इसमें आप हैरान होंगे कि आज की जो चीज़ें हैं वो किस नौइयत की हैं। कैदी इमरान खान जो हैं वो अमर हो गए। कैसे? 2-3 रास्ते थे। हकीकी आज़ादी का नारा छोड़ दें, वोट को इज़्ज़त देने की तरह, बैत कर ली जाए, बीमार हो जाया जाए, बीमारी का बहाना बना के जेल से निकला जाए और बैरूनी दुनिया में चले जाएँ। लेकिन
ये कैदी नंबर 804 हो या 867, जो भी नाम है इमरान खान, ये अमर हो गए, कहा नहीं बिकूंगा, 1000 साल तक जेल में रहूंगा। वो कुछ कर गुजरे जो किसी की तवक्को में भी नहीं था, कुछ सोच भी नहीं सकता था। जेल में डालने तक वो मजबूर और लाचार कर दिया उन्होंने दूसरे निज़ाम को और लोगों को, क्योंकि उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। परेशान करने वाले खुद परेशान होकर बैठे हैं, ये किस बला से हमारा वास्ता पड़ चुका है। और इमरान खान ने आज तक जैसा अवाम सोचते थे उससे 2 कदम आगे बढ़ के वो अमली काम करके दिखाए। गोलियां लगी, पाकिस्तान में रहे, ऑफर हुई, पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। क्यों? उसने सरेआम और खुलेआम कह दिया, ये मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क को छोड़ के क्यों जाऊंगा। आज भी टिकटॉक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, उसके ऊपर आप देख लें, सुन लें, गौर कर लें कि एक एक जुमला जो है वो सच साबित होता है। ये जो इमरान खान के कोर कमेटी के अंदर जो गद्दार बैठे हैं और जो वकला में से चीज़ें हैं, इसके ऊपर अगले एपिसोड में भी बात करूंगा। बड़ी तफसील के साथ आपको एक बड़ा राज बताऊंगा, ये शाह महमूद कुरैशी और बाकी किस किस ने एस्टैब्लिशमेंट को साइन करके दिए हैं कि आप जैसे कहेंगे हम आपको सल्यूट करेंगे। इमरान खान सेकंड, यू आर द फर्स्ट। तो ये और कहानियाँ क्या हैं, ताहम इस कैदी इमरान खान ने साबित किया कि वो अपनी ज़ात की जंग नहीं लड़ रहे, उनको वाकई हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए लड़ना है और वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और जेल में भी बैठ के एक लड़ाई होती है, एक अंदर आप जेल में होते हैं और दूसरी लड़ाई बाहर बाहर होती है। देखते हैं इसमें क्या होता है। आर्मी चीफ के दोस्त भी बोल पड़े, यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब के दोस्त, साबका सहाफ़ी, साबका इमरान खान के दोस्त मोहसिन बेग साहब भी बोल पड़े। मोहसिन बेग वो हैं जो आर्मी चीफ को मैं समझता हूँ कि चलाते थे माजरत के साथ, यानी कि आर्मी चीफ साहब मशावरत करके चीज़ें करते थे। मोहसिन बेग वो हैं जिनके मिडल मैन बनने से, बतौर मिडल मैन आसिम मुनीर साहब को नवाज शरीफ साहब ने, खासकर नवाज शरीफ साहब ने, मैं यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, आर्मी चीफ बनाया और मोहसिन बेग साहब ने बनवाया। ये मीटिंग्स हुई लंदन में, सारी किस्से कहानी हुई। मोहसिन बेग बड़े पावरफुल और बड़े तगड़े हैं, जिसके भी साथ हो, मुशर्रफ साहब से लेके इमरान खान, बाकी पीडीएम हो या जितनी भी चीज़ें हों। अब मोहसिन बेग साहब भी उम्मीदवार थे, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। तो अब मोहसिन बेग साहब को लगा कि ये तो लोग जो हैं, रियासत जो है वो तो बड़ी ताकतवर हो गई है, यानी कि वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि अब तो वो जो चाहें कुछ कर सकते हैं और हम उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। और बोलते हुए ये कह रहे हैं कि सादा लफ्ज़ों में जो अंदर की बात है वो जो अपने मुंह से कह नहीं सकते कि मुझे क्यों वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया, मुझे कहा गया था। यानी कि इनके साथ भी हाथ हो गया, चूँकि एस्टैब्लिशमेंट को पता था कि अगर हम नवाज शरीफ साहब के ऊपर एतबार नहीं कर सकते, ज़रदारी साहब के ऊपर एतबार नहीं कर सकते, तो मोहसिन बेग तो नवाज शरीफ साहब के बंदे भी हैं। तो लिहाजा वो अपना निगरान वज़ीर-ए-आज़म लेके आए, निगरान वज़ीर-ए-आला लाए उन्होंने। अब वो गवर्नर की हद तक भी आगे जाएँगे, काबीना के अंदर वो अपने लोग लेके आए। लेकिन मोहसिन बेग साहब को आज समझ आ गई कि उनके साथ जो था वो गलत हुआ और जो वादे, इरादे और नीयतें की गई थी वो उनको नहीं मिला। तो मोहसिन बेग साहब जो आर्मी चीफ साहब के दोस्त भी हैं, वो भी बोलना शुरू हो चुके हैं। और ये कब तक बोलेंगे और इसका असर क्या होगा, देखते जाएँ और गौर करते जाएँ कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अगर मोहसिन बेग साहब को समझ आ गई है कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं और उनके साथ जो कुछ कहा गया था, करना था, वो अगर नहीं किया गया, तो वो इदारे अगर वो समझते हैं ताकतवर होगी, तो इसका मतलब कि बर्फ़ पिघलेगी, बात आगे बढ़ेगी, चीज़ें और तरफ जाएँगी। ये सब बोलेंगे, ये चीखेंगे, ये चलाएँगे, ये सड़कों पे आएँगे। फिर वकला इनके साथ अगर खड़े होंगे और अदलिया को शर्म और हया आ गई, तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क का आइन भी बचेगा, उस आइन के ऊपर अमल भी होगा, कानून की पासदारी भी होगी और कोई इस निज़ाम को ठीक होने से नहीं रोक सकता और इस चुंगल से इस निज़ाम को बाहर भी किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह पर सहाफ़ियों और सोशल मीडिया सर्फिन ने सवालात की बौछार कर दी। राना साहब, आप होते कौन है ये बात कहने वाले कि नवाज शरीफ को इजाज़त मिल गई है, क्लीन चिट मिल गई है, वो पाक और साफ़ हो गए हैं, जैसे हाज और उम्रा करके आगे और उनका रास्ता साफ़ है। यानी कि राना सनाउल्लाह खुद से बयान दे के नवाज शरीफ साहब की रईस से ही जो हैसियत है उसको ख़त्म कर रहे हैं और सरेआम इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं और कहा कि नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियर किया है और अब उनके पाकिस्तान आने के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है। और इस चीज़ को वजह बना के ये बात ना नून लीग के अंदर लोगों को अच्छी लगी, ना सहाफ़ियों को अच्छी लगी, ना सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग होते हैं उनको अच्छी लगी। उन्होंने अच्छी खासी तनकीद किया, चूँकि राना साहब को जब भी सवाल करें उनकी कोशिश होती है मैं इसके ऊपर जवाब दूँ और जवाब देते हुए कई बार वो ब्लंडर
کر دیتے ہیں، اس بلنڈر کے اندر اپنی ہی جماعت کا اور ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، اور دوسرے ایپیسوڈ میں اس سے بھی اہم خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔